गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है टेंस का एक पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हम पहले हिंदी देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका आपका देखेंगे आप लोग। तो हिंदी इसका होगा पूर्ण वर्तमान, पूर्ण जारी काल। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया वर्तमान पूर्ण जारी काल। अब इसको हम कहते क्या हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं कि वर्तमान कालिक पूर्ण व जारी क्रिया का काल। क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक पूर्ण व जारी क्रिया का काल। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक पूर्ण व जारी क्रिया का काल कहते हैं। इसे हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम है इसका, बोलते हैं अपूर्ण क्रिया का काल। अपूर्ण क्रिया का काल। अपूर्ण क्रिया का मतलब जैसे इस टेंस में जो होता है कुछ क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, अर्थात कुछ क्रियाएं पास्ट में चली जाती हैं। कुछ क्रिया किसमें चली जाती हैं? पास्ट में चली जाती हैं। और कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट में चलती रहती हैं। कुछ क्रिया जो पास्ट में चली गई, खत्म हो गई, और कुछ क्रिया भी प्रेजेंट में चल रही है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान जो होती है वो क्रिया के साथ जो होता है, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब रहेगा, तो वह वाक्य केवल कॉन्टिन्यूअस का होगा। किसका होगा? ओनली कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो आप अभी पूर्ण जारी क्रिया काल बोल रहे हैं, तो इसमें एक चीज और रहेगा, एक टाइम रहेगा, मतलब समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द रहेगा। और उसके बाद जो होता है से शब्द होता है। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, और उस वाक्य में टाइम सूचक अर्थात समय सूचक शब्द रहे और उसके बाद से शब्द रहता है। क्या रहता है? से शब्द रहता है। तो उसे हम किस टेंस की वाक्य कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य कहते हैं। जैसे लिखा हो कि वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे से खेल रहा है। दूसरा वो लिख सकते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 बजे से खेल रहा है और एक 2 घंटे से खेल रहा है। दोनों में जो है एक समय है, और समय के बाद क्या है? से है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक समय है और समय के बाद से है, और क्रिया के साथ क्या क्या जुड़ा है? रहा है जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका यही शब्द जो होता है परफेक्ट करता है, और ये शब्द जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस बनाता है। अर्थात 2 बजे से, तो ये परफेक्ट हो गया। कुछ क्रियाएं मतलब खत्म हो गई हैं, कुछ क्रिया क्या हुई? खत्म हो गई हैं, और कुछ क्रियाएं चल रही हैं अभी। तो इसमें जो रहा होगा ये कॉन्टिन्यूअस दर्शाता है, और ये आपका पूर्ण हो गया। ठीक, अब इसको हम अनुवाद कैसे करेंगे? आइए हम लोग इसके अनुवाद के कुछ रूल्स देखते हैं। इसका जो रूल है, पहले आप क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिख लीजिए। अनुवाद पीछे से करेंगे। इसका रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा हैज या हैव बीन। क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। तो उसके मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होता है यहाँ क्या है? हैज है और हैव है, और उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? बीन रहेगा। फिर इसके बाद B4 मतलब क्या होगा?
क्रिया का फोर्थ रूप इसमें आईएनजी लगता है। फिर इसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सिंस क्या लिख देंगे, फार, जो से शब्द के लिए क्या करेगा और इसके अर्थ का बोध कराएगा। और इसके बाद लिख देंगे टाइम वर्ड। अब ध्यान दीजिए आप लोग कि इसका जो रूल्स होता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, हैज और या हैव बीन कर्ता के अनुसार। क्रिया का फोर्थ रूप जैसे आपका हो गया गो में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, तो हो गया गोइंग, यही आपका फोर्थ रूप, ठीक। अदर वर्ड जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट होगा और पूरक होगा, ऑब्जेक्ट होगा, मतलब मिला जुला के ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड में आ जाएंगे। और सिंस फार जो है, जब वाक्य में जो से रहेगा उसके लिए लिखेंगे सिंस या फार, और फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, टाइम सूचक, ठीक। और आइए हम देखते हैं कि सिंस कब यूज होता है और फार कब यूज होता है। एक देख लेते हैं एक वाक्य। एक शब्द है सिंस और दूसरा आपका फार, और इसका भी अर्थ यहाँ होगा से और इसका भी अर्थ होगा यहाँ से। अब इसका बोध कब क्या करेंगे, कब सिंस लिखेंगे और कब फार लिखेंगे, ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंस और फार के बारे में जानेंगे। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसका से के लिए बोध कर रहे हैं यहाँ पर। अगर टाइम जो होगा, टाइम अगर डिफिनिट होगा, क्या होगा, डिफिनिट टाइम, इसको बोलते हैं कि डिफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित। यदि टाइम जो होगा आपका डिफिनिट होगा अर्थात निश्चित होगा, जैसे इसके अंदर क्या आ जाएंगे, बजे आ जाएं, दिन, वर्ष, महीना का नाम आ जाएगा, बजे आ जाए, दिन आ जाए, वर्ष मतलब ये दिन का नाम आ जाएगा, महीने का नाम आ जाएगा, वर्ष का नाम आ जाएगा, और क्या आएगा, सुबह, शाम, ठीक, दोपहर। मतलब इसको बोलते हैं कि जो चीज एक बार हो, जैसे बजे लिखा हो 2 बजे, 2 बजे लिखा हो, तो अगर लिखा होगा 2 बजे, क्या दिन में 2 बार 2 बजेगा, एक दिन में 2 बार 2 बजेगा, नहीं। तो एक दिन में 12 घंटे में एक बार ही बजता है 2। फिर रात बजे होगा तो 2 AM 2 PM लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार जो किसी समय के अंदर मतलब एक बार होता है। अब दिन में जैसे आपका हो गया मंडे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, और 7 दिन में मंडे एक दिन है, और मंडे 7 दिन के अंदर 2 बार आएगा नहीं। इस सप्ताह में जो है, एक सप्ताह में कभी मंडे 2 बार आएगा नहीं, इसलिए ये एक बार है, इसलिए क्या होता है, निश्चित होता है। वैसे वर्ष है, महीना है, जैसे आपका महीना हो जाएगा जुलाई 2020 खत्म हो चुकी है, जो है जुलाई 2020 खत्म हो गई है। अब क्या फिर आएगा जुलाई, अब आएगा तो 2021 में आएगा, किस में आएगा, 21 में आएगा। तो इस प्रकार जो ये आपका बजे, दिन, वर्ष, महीना का नाम मतलब इनका नाम, और सुबह, शाम, दोपहर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। तो इनके पहले लिखा जाता है सिंस, क्या लिखा जाता है, सिंस। और अगर फार, जब टाइम जो होता है इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट टाइम होता है, मतलब अनिश्चित समय सूचक। क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित मतलब क्या होता है, जैसे हो बजे यहाँ है तो हो जाएगा 2 घंटा, 2 घंटा, तो हम लोग हो जाएगा घंटा। घंटा मतलब देखिए एक दिन में 12 घंटा होता है, 12 घंटा और रात मिला के 24 घंटा होता है। अब आप लोग ये ध्यान देंगे कि 1 घंटा, 2 घंटा हम बोल दिए, 2 से 4 कि 4 से 6 कि 9 से 12, 9 से 10, मतलब 2 घंटा
6 से 8 भी हो सकता है, 8 से क्या हो सकता है 10 भी हो सकता है, 10 से क्या हो सकता है 12 भी हो सकता है। तो घंटा जो होता है ये अनिश्चित होता है। फिर दिन में आगे दिन आ गया, इसमें दिन रहेगा और वर्ष रहेगा और महीना रहेगा। उसमें क्या था, ये नाम था उसके साथ जुड़ा था, क्या जुड़ा था, नाम जुड़ा था, और इसके साथ नाम नहीं जुड़ा रहेगा। समझ आया? तो ऐसे दिन रहेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इसमें सोमवार मंगलवार। वर्ष में 2004 2005 2006, इसमें क्या रहेगा, मतलब इसमें 2004 6 7 रहेगा, इसमें रहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष। महीने में इसमें जुलाई अगस्त सितंबर रहेगा, इसमें 2 मंथ 3 मंथ ऐसे रहेंगे। तब जब ये इंडेफिनिट टाइम आएगा तो उससे के लिए क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर लिखोगे। ठीक, अब इसका हम कुछ वाक्य देख लेते हैं। आपके सामने जो कुछ वाक्य लिखे थे उसका हम देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो आपका जो रूल्स था वो सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, इसी रूल्स पर आप कोई भी वाक्य रख दोगे, इसकी जो पहचान बताए हैं आपका ये वाक्य इस पर रख देंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, अब हम वाक्य देखते हैं। वाक्य आपका है कि वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे से खेल रहा है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूल जो कहता है वो क्या कहता है, कर्ता लिखो। कौन खेल रहा है, कर्ता का पता लगाने का रूल्स बताए थे। कौन खेल रहा है, वह कह लीजिए यहाँ लड़का है तो ही हो जाएगा। अब कर्ता एक वचन है तो उसके साथ हैज बीन, बहुवचन रहेगा तो हैव बीन। बिफोर मतलब प्ले, प्ले में जोड़ दोगे आईएनजी, प्लेइंग। इसमें कोई ऑब्जेक्ट और कोई अदर वर्ड नहीं है। अब आएगा से। अब देखिए बजे शब्द आपका निश्चित है 2 बजे, तो यहाँ लिखोगे सिंस। सिंस के बाद लिखोगे 2 o'clock। ठीक, मान लीजिए अगर वाक्य होता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, यह हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। यहाँ जो आपका से के लिए क्या लिखा गया, यहाँ से के लिए क्या लिखा गया, फॉर, और यहाँ से के लिए क्या लिखा गया, सिंस। ठीक, तो यहाँ निश्चित था इसलिए सिंस, और यहाँ निश्चित था इसलिए फॉर लिखा गया। ठीक, अब देखते हैं एक इसमें अपवाद है कि यदि जो इंडेफिनिट टाइम होता है, इंडेफिनिट टाइम के पहले अगर हिंदी में बोलेंगे पिछला शब्द, पिछला शब्द अगर आ जाए, अगर इंडेफिनिट टाइम के पहले पिछला शब्द आ जाएगा तो वहां से के लिए क्या लिखेंगे, से के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। इस चीज को याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई इंडेफिनिट टाइम हो उसके पहले पिछला शब्द आ जाए तो सिंस के फॉर के स्थान में क्या लिखोगे, सिंस लिखोगे। जैसे वह पिछले घंटे से पढ़ रहा है, वह पिछले घंटे से पढ़ रहा, तो हो जाएगा कि ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। अब देखिए यहाँ आप घंटा है तो क्या लिखना चाहोगे, फॉर लिखोगे, लिखोगे ना फॉर। ठीक, और फिर पिछला लास्ट, पिछले की अंग्रेजी क्या होती है, लास्ट होती है, लास्ट आवर। अब जब लास्ट शब्द आ जाएगा किसी भी अनिश्चित समय सूचक शब्द के पहले, तो आप यहाँ कभी भी फॉर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंस। मतलब यहाँ आपको
फार नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सिंस लिखना है। ठीक, यदि ऐसे एक और है, देखिएगा कि यदि जो है पिछला जो आपका वर्ड है, पिछला प्लस टाइम रहेगा, ये बोलते हैं लास्ट टाइम, मतलब लास्ट प्लस टाइम मतलब एक कोई रहेगा 2 3 4 5 6 आवर्स दिन रहेगा, और वो टाइम रहेगा कैसा, इंडिफिनिट टाइम रहेगा। कैसा रहेगा, इंडिफिनिट टाइम रहेगा। यदि लास्ट लिखा हो कि पिछले के बाद कई शब्द रहेगा, क्या रहेगा, कई शब्द, पिछले के बाद जब कई शब्द रहेगा उसके बाद जो होगा वो आपका इंडिफिनिट टाइम रहेगा। क्या रहेगा, इंडिफिनिट टाइम। देखिए जब पिछला शब्द बताएं उसके बाद मतलब उसके पहले लिखेंगे सिंस, और अगर पिछले शब्द के बाद कई शब्द आ जाए, क्या आ जाए, कई शब्द आ जाए, कई शब्द आ जाए और उसके बाद इंडिफिनिट टाइम होगा, तो भी वहाँ जैसे सिंस लिखा है आपको हम बताएं, क्या बताएं कि सिंस लिखा जाता है, लेकिन अगर ये कई शब्द आ गया तो आप क्या लिखोगे, फार लिखोगे। क्या लिखोगे, फार। जैसे एक वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हें पिछले कई घंटों से बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें पिछले कई घंटों से, देखिए पिछले के बाद कई आ गया और अनिश्चित समय सूचक शब्द, और यहाँ था पिछले के बाद यहाँ कई शब्द नहीं था, यहाँ केवल अनिश्चित समय सूचक शब्द आ गया था। तो जब कई शब्द आ जाएंगे तो उस वाक्य में फार लिखोगे, और अगर कई शब्द नहीं है तो क्या लिखोगे, सिंस। अब यहाँ देखो कई है तो लिखोगे आई हैव बीन कॉलिंग यू, या टू यू लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको से के लिए टाइम जो आपका वह से के लिए क्या लिखेंगे, फार। क्या लिखेंगे, फार। जैसे कि अगर पिछले रहता है तो क्या लिखते हैं, सिंस, लेकिन पिछले के बाद अगर कई शब्द नहीं हो तब लिखेंगे सिंस। अगर कई शब्द आ गया तो तुरंत लिखेंगे फार। से के लिए क्या लिखेंगे, फार। फिर लिखेंगे पिछले के लिए जो होती है लास्ट, कई के लिए जो होती है मेनी। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि मेनी के बाद आफ्टर मेनी के बाद जो होता है हमेशा क्या होता है, प्लूरल लिखा जाता है। प्लूरल कोई भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर मेनी के बाद कुछ भी संज्ञा लिखी जाती है, लाइफ में कभी भी लिखोगे तो मेनी के बाद हमेशा क्या लिखोगे, बहुवचन लिखोगे, चाहे कोई भी रहे। तो लास्ट मेनी और घंटे के लिए होती है आवर्स। समझ में आ गया होगा। तो जब पिछले शब्द रहता है तो सिंस लिख देते हैं, लेकिन अगर पिछले के बाद कई शब्द आ जाता है तो वहाँ क्या लिखते हैं, फार। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस हैज व हैव बीन प्लस नॉट आ जाएगा, और बिफोर क्रिया का फोर्थ रूप, अदर वर्ड प्लस सिंस फार से के लिए, और टाइम वर्ड लिखेंगे। जैसे कोई वाक्य है कि वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है। वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रही है, तो आप इसी रूल्स पे लगा दोगे, आपका हो जाएगा जा रही है तो हो जाएगा सी, करता एक वचन है हैज। एक चीज याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा गलत हो गया है, हैज और हैव के बाद लिखोगे नॉट, इसके बाद आपका होगा बीन। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो सी हैज नॉट बीन। अब जाने के लिए थी गो
टू स्कूल। फिर लिखेंगे सोमवार आपका निश्चित है तो लिखेंगे सिंस स्कूल। ठीक, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस, गोइंग टू स्कूल सिंस आपका हो जाएगा मंडे। ये आपका हो गया क्या, निगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल्स देख लीजिएगा। मतलब निगेटिव में क्या होता है, नॉट शब्द यूज होता है। इंट्रोगेटिव में आपका क्या शब्द आ जाएगा, या क्यों, कब, ये मतलब आ जाएंगे। ठीक, तो जैसे आपका इसका रूल्स क्या होगा, यही जो आपका हैज और हैव है इसको क्या करेंगे, कल तक पहले लिख देंगे। अर्थात हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, इसका एक वाक्य हम देखते हैं। आप लोग का रूल्स हो गया कि हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। ठीक, कोई वाक्य जैसा है कि क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो। अब इसका अनुवाद करेंगे तो सहायक क्रिया पहले कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा हैव यू बीन स्लीपिंग, फिर फॉर अनिश्चित फॉर 2 आवर्स। अगर बीच में आ जाए यहाँ ये क्या शब्द ना हो और क्रिया के पहले आ जाए क्यों, कब, कहाँ, तो आप क्या लिखोगे, क्यों आएगा तो आप ऐसे वाक्य रहेगा, इसके पहले हाई लिख दोगे। कब आएगा तो है लिख दोगे। कहाँ आएगा तो है लिख दो, मतलब ये शब्द इसके पहले लिख दोगे तो आपका इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और ये अगर है तो क्या वाली से यस आर नो वाली बताएं आप लोग को, हम एक वीडियो में आप लोग बताएं कि यस आर नो वाली ये वाक्य है, और ये आप क्वेश्चन वर्ड इसके पहले लिख दोगे तो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, यदि इसके पहले जो है आपका जो ये डायरेक्ट ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि बीन के पहले आप नॉट लिख देते हैं, अतः इसमें भी क्रिया के पहले नहीं शब्द रहेगा, क्रिया के पहले नहीं शब्द रहेगा तो हैव यू नॉट लिख देंगे। अगर नॉट यहाँ लिख देते हैं तो यह जो वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की वाक्य हो जाएगी। ठीक, अगर कभी कभी इसमें क्या देखेंगे, कभी कभी क्रिया के रूप में मिल जाएगा बैठा, बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, लिया है, घेरा है या घेरे हैं। मतलब जब मिल जाएगा क्रिया के रूप में बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, पहने हैं, लिया है, घेरा है, और उसमें क्या रहेगा, टाइम रहेगा। क्या रहेगा, टाइम, और उसके पहले क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा शेष। तो आप देखिए जब बैठा है ये आ जाएगा तो आप सोचेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य है, लेकिन मैंने बोला था एक वीडियो में आप लोग को बताया है कि जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको बताया था कि जब क्रिया ये आपका बैठा है, खड़ा जो होता है, जब तक वो वहाँ पर है तब तक उसकी क्रिया क्या होती है, जारी होती है। इसलिए इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट में ना करके किसमें क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। जैसे कोई वाक्य हो, बच्चे अध्यापक को घेरे हैं, बच्चे अध्यापक को
2 बजे से घेरे हैं। बच्चे अध्यापक को क्या किए? 2 बजे से घेरे हैं। तो ये क्रिया आपकी कंटिन्यूअस मानी जाएगी, ठीक। और इसका अनुवाद भी कंटिन्यूअस में किया जाए, क्योंकि ये क्रिया तब तक चलेगी जब से वो क्रिया खत्म नहीं होगी, ठीक। घेरने वाली क्रिया जब तक खत्म नहीं होगी तब तक क्रिया चलती रहेगी, अर्थात हमेशा जारी होती है। ये क्रिया हमेशा क्या होती है? जारी होती है, ठीक। तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, कर्ता आपका बहुवचन है तो हैव बीन, ठीक। इसके बाद लिखेंगे क्रिया घेरे गए, सराउंड, आई जो देंगे सराउंडिंग, किसको घेरे हैं? द टीचर, अध्यापक को। फिर 2 बजे से, 2 बजे से तो हो जाएगा सिंस 2 o'clock, ठीक। बच्चे अध्यापक को 2 बजे से घेरे हैं। थोड़ा करके लीजिएगा। तो बच्चे अध्यापक को 2 बजे से घेरे हैं, थोड़ा गलती हो गई था, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो द चिल्ड्रन हैव बीन सराउंडिंग द टीचर सिंस 2 o'clock, ठीक। इसी के साथ जो है आप लोग को मैं कुछ वाक्य आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में दे दूंगा, उसको आप लोग हल करिएगा। और फिर अगर कोई भी परेशानी अगर इसमें होगी तो आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय।